हेलो, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया थे 4 टॉपिक्स: नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू, कॉमास एंड नंबर नेम्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट इज एस्टिमेशन। कि एस्टिमेशन आपका क्या होता है। एस्टिमेशन क्या होता है? आप कहीं मार्केट जा रहे हो, आपका एक सामान आया 26 का और एक सामान आया आपका 42 का। आप अप्रॉक्सीमेट उसको शॉपकीपर को कितने दोगे? अप्रॉक्सीमेट आप उसको कितने दोगे? 60 के थ्रू दे सकते हो या 70, दोनों दे सकते हो। तो आप एक तरीके से रफ कैलकुलेशन करोगे। तो इसी में हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि आप किसी नंबर को राउंडिंग ऑफ करके कैसे दे सकते हो। या फिर हम एक एग्जाम्पल और लें। एग्जाम में हमको कभी मिलते हैं 20 में से 15.5 या 15.5। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट कितना मान लेते हो? 16 कहते हो कि हमारे तो 16 नंबर आए हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एस्टिमेशन या राउंडिंग ऑफ करना। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। राउंडिंग ऑफ द नंबर नियरेस्ट 10 टेंस। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 32। आप ये बताइए 32 40 के कितने नियर होगा? या फिर हम ले एक 37। तो 32 में डिफरेंस कितना है आपका? 8 नंबर का। और 37 में डिफरेंस है आपका कितना? 3 नंबर का। तो कौन सा नंबर 40 के सबसे नियरेस्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है 37 नियरेस्ट होगा। तो इसका कोई रूल होता है। अगर आपके पास वंस प्लेस पर 0, 1, 2, 3, 4 है, तो हम क्या करते हैं? जैसे हमारे पास नंबर है 32। अब यहाँ पर आपका 2 है। हमने अभी चेक किया था कि 40 से तो ये बहुत फार है। तो लेकिन ये किसके नियरेस्ट हो सकता है? 30 के नियरेस्ट। तो हम क्या करते हैं? हमें करना है राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। तो टेंस प्लेस के बाद की जितनी भी डिजिट है, एक ही डिजिट है, उसको हमको 0 करना है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम 0 लिख देंगे। अगर यहाँ पर आपके पास होता 31, तो ये भी आपका देखिए 0, 1, 2, 3, 4 के अंदर ही आता है। 5 से सारे कम हैं। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? 0 बना देंगे। ठीक है। अब हमारे पास इसके अलावा जो भी डिजिट होंगी, मतलब 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये जो डिजिट होंगी, एग्जाम्पल ले हम 39 लिखते हैं। 39। अब आप देखिए ये 39 हमें पता है, अगर हम 40 से कंपेयर करें तो 40 के बहुत नियरेस्ट है। तो हमारा रूल क्या होता है? 3 के बाद जो डिजिट होगी वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी और 1 नंबर इसमें टेंस वाले प्लेस में ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 40। अगर हम एग्जाम्पल लें 47, तो अगेन 7 जो है ये आपकी 0 हो जाएगी और 1 आपका इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब हम इसमें टेंस आपका ऐड कर देंगे। अब इनमें हमारा एक नंबर बचता है 5। अब 5 तो जो है वो इनसे भी इक्वल डिस्टेंस पर है और वो इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है। अब हम कैसे करें? लेकिन कॉमनली जो हम 5 लेते हैं वो हम इसके ही अंडर लेते हैं। अगर हमारे पास आता है नंबर 65 और हमको इसको राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के, तो हम क्या करेंगे? 5 को हम 0 लिखेंगे और 1 नंबर इसमें ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। सिमिलरली हम लोग करेंगे राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। इसमें क्या होगा? 100 प्लेस पे जो वैल्यू होगी उसके बाद जितनी भी डिजिट होंगी उनको हमको 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 7, 2, 4। देखिए वंस पर 4 है, टेंस पे 2 है और 100 पर 7 है। तो हमें इसको राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में। तो 100 के बाद क्या डिजिट है? 7 के बाद कौन से डिजिट है? 2 और 4। हमको इनको 0 बनाना है। तो इसमें हम टेंस प्लेस के डिजिट देखेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे कि ये फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है, ये सेकंड कैटेगरी के अंदर आता है।
तो सेकंड जो है आपका फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये आपके दोनों 0 हो जाएंगे और 100 प्लेस वैल्यू आपकी सेम रहेगी। मतलब 7 आपका सेम रहेगा, 2 भी आपका 0 हो जाएगा और आपका 1 भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें 8 9 4, 8 9 4, तो 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 8 डिजिट है, उसके बाद है 9 एंड 4। तो अगेन चेक करिए, 10 प्लेस पे आपका 9 है, ये आपका आता है सेकेंड वाले कैटेगरी के अंदर। तो क्या होगा, ये बाकी के दोनों डिजिट आपके 0 हो जाएंगे और 1 नंबर 8 में ऐड हो जाएगा, तो डेट इज 900। तो ये था आपका राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। अब आता है राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000। सेम रूल लगने हैं सब में। तो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000 कैसे आएगा, आप कैसे उसको किसी नंबर को 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ कर सकते हो। चलिए समझते हैं इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया 7432। ओके, 1000 प्लेस पर है 7, 100 प्लेस पे 4, 10 पे 3, 2 पर 1, 2 पर 1 पर 2। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें 1000 के नियरेस्ट इस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है। तो हमें क्या करना है, 7 के बाद जितनी भी डिजिट होंगी उनको हमको 0 बनाना है। तो आप पहले 7 के बाद 100 प्लेस की डिजिट देखिए कि ये क्या है, 4 आपका फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है। तो क्या होगा, ये तीनों नंबर्स आपके 0 हो जाएंगे और 7 आपका एज इट इज रहेगा। तो 7432 का राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000 होगा 7000। सेकेंड एग्जाम्पल हम लें 2548। ठीक है, 2 के बाद की तीनों डिजिट को हमको क्या बनाना है, 0 करना है। 0 करना है, आप 5 को देखिए, 100 प्लेस की वैल्यू को देखिए 5। और 5 को हम किस में करते हैं, सेकेंड कैटेगरी के अंदर लेते हैं। तो इसके बाद की सारी डिजिट, 2 के बाद की सारी डिजिट आपकी 0 हो जाएंगी और 2 में आपका 1 ऐड हो जाएगा। तो 2548 नियरेस्ट होगा, राउंडिंग ऑफ को करें तो नियरेस्ट 1000 होगा आपका 3000 के अराउंड। ओके, तो ये था हमारा एस्टिमेशन। अब इसमें हमारे 3 सब टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट सब टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन सम। एस्टिमेशन सम, इसको हम कैसे करेंगे। आपने 2 नंबर लिए 762, आपको ऐड करना है 42 को। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये है 3 डिजिट नंबर, ये है 2 डिजिट नंबर। ओके, आप इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे कैसे, ये आपको खुद देखना है। ये 2 डिजिट नंबर है तो ये हमेशा ये राउंडिंग ऑफ होगा नियरेस्ट 10 के, तो हमें इसे भी राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 करना पड़ेगा। तो 42 का राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, 40, और 762 का क्या हो जाएगा, 762 का 770। तो अब आप इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो 770 प्लस 40 कितना है आपका, 0, 7 प्लस 4 1, 718। तो 762 प्लस 42 ऐड करके क्या आया, 810। सेकेंड इसमें आता है सब टॉपिक एस्टिमेशन डिफरेंस, वो भी सेम ही होगा, उसमें भी हमें यही करना है, एस्टिमेशन डिफरेंस। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को ले लें हम 762 माइनस 42। सेम 2 डिजिट नंबर है तो इसको राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 करना है और इसको भी हमें सेम ही करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। तो ये आपका हो गया 40 और ये आपका हो गया कितना, 770। तो इस 770 में से 40 माइनस करें तो आया आपका 730। ओके, इसका लास्ट सब टॉपिक जो है वो है हमारा एस्टिमेशन प्रोडक्ट। किन्हीं 2 नंबर को राउंडिंग ऑफ करके उनका प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, और वो बहुत इजी होता है फ्रेंड्स। हम एक एग्जाम्पल लें, हमने एक एग्जाम्पल लिया 76 और हमको प्रोडक्ट निकालना है आपका 42 का। ओके, तो इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे डेट इज 80 और इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे डेट इज 40। तो 8 4 जा 32 एंड देन 0 0। तो ये था हमारा एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में हमने 3 सब टॉपिक्स पढ़े, एस्टिमेशन सम,
estimation difference, then estimation product. Now comes to the next topic which is Roman numerals. रोमन न्यूमरल्स मतलब रोमन नंबर में हम किसी भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं. रोमन न्यूमरल्स. ओके, आपको सबको पता है 1 को हम क्या लिखते हैं आई, 2 को हम क्या लिखते हैं डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को हम लिख सकते हैं आई और वी, 5 को हम लिखते हैं वी, 6 को लिखते हैं वी और आई, 7 को हम लिखते हैं वी एंड डबल आई, 8 को हम लिखते हैं वी एंड ट्रिपल आई, 9 को हम लिखते हैं आई एंड एक्स और 10 को हम लिखते हैं एक्स. ठीक है, एंड उसके बाद हो गया हमारा वी हो गया 5 एल सी डी मतलब V5 ये कितना आएगा आपका 50, 100 एंड 500 और M को हम लिखते हैं 1000. ठीक है, ये कुछ हैं जो न्यूमरल्स आपको लर्न होने चाहिए. इनके थ्रू ही हम किसी भी नंबर को रोमन नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब किसी भी नंबर को रोमन नंबर की फॉर्म में लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं. चलो लेट डिस्कस द रूल्स. सो फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि जब भी हम किसी सिंबल को रिपीट करते हैं तो वो उनकी वैल्यू ऐड हो जाती है. मतलब अगर हम 1 को ऐड करें, आई को ऐड करें तो आई किसको डिनोट करता है 1 को, तो 1 + 1 कितना हो गया आपका 2. इसी तरीके से अगर हम बी और आई को ऐड करें तो देन 5 + 1 कितना हो गया आपका 6. ओके, तो ये था फर्स्ट रूल. हमारा कहता है कि आप किसी भी नंबर को किसी भी सिंबल को आप रिपीट करते हो तो उसकी वैल्यूज ऐड हो जाती है. लेकिन इसमें भी सेकेंड रूल, इसके अकॉर्डिंग हम सेकेंड रूल पर आते हैं. सेकेंड रूल हमारा कहता है कि आप किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं. जैसे हमने करा आई 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 तो कितना हो गया ये 1 + 1 + 1 + 1 = 4. बट 4 का अपना एक सिंबल होता है. 4 का सिंबल क्या होता है 1 4. तो आप किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते. अगर हम लें एल एल और एल तो ये कितना हो गया 50 + 50 + 50 तो कितना हो गया ये 150. 150 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 50. ओके, लेकिन 100 का सिंबल क्या है आपका C और 50 का सिंबल क्या है L. तो अगेन 150 का जो सिंबल है वो है CL. सो हम ये भी यही शो करता है कि किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते. ओके, नाउ कम टू द रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर हम किसी सिंबल के राइट में कोई सिंबल लगाएं, सॉरी लेफ्ट में कोई सिंबल लगाएं, ये लेफ्ट है सॉरी, लेफ्ट में कोई सिंबल लगाएं तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाती है. जैसे V किसको डिनोट करता है 5 को और I किसको डिनोट करता है 1 को. तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 4 के. ठीक है, ये आप. और अगर हम किसी सिंबल के राइट में दूसरा सिंबल लगाएं तो उसमें वैल्यू क्या हो जाती है आपकी ऐड हो जाती है. तो 5 + 1 आपका क्या हो गया 6. तो हमने अभी 3 रूल्स पढ़े कि जब भी हम सिंबल्स को रिपीट करते हैं तो उनकी वैल्यू ऐड हो जाती है. सेकेंड, किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते हैं या रिपीट नहीं कर सकते हैं. और थर्ड रूल हमने क्या पढ़ा कि किसी सिंबल के अगर लेफ्ट में कोई नया सिंबल लगाते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाती है, या हम राइट में कोई सिंबल लगाते हैं तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है. सो कम टू द लास्ट रूल. लास्ट रूल हमारा क्या कहता है? लास्ट रूल हमारा कहता है
कि कुछ रोमन नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम नेवर डिफरेंस, मतलब जिनको हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन से होते हैं आपके? वो होते हैं आपके V, L एंड D, मतलब 5, 50 एंड 500। ये नंबर्स ऐसे हैं हम जिनको कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आता है इसमें ही सेकंड पॉइंट आता है आपका, जो I होता है या फर्स्ट होता है वो किस किस से माइनस हो सकता है? V से और X से। मतलब I को हम V में भी माइनस कर सकते हैं और X के साथ भी लिख सकते हैं। I ऑलवेज subtract from V एंड X। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया 98, तो 90 प्लस 8, इसका सिंबल हम कैसे लिखेंगे? 90 को कैसे लिखेंगे हम? 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और प्लस 8 का सिंबल आपको पता ही है। 100 को कैसे लिखते हैं? 100 क्या होता है आपका? बताइए क्या होता है 100 आपका? नहीं पता आप लोगों को 100 क्या होता है आपका? अभी तो मैंने आपको डिस्कस किया। सॉरी वेट, हाँ जी फ्रेंड बताइए 90 क्या होता है आपका? 90 को हम क्या लिख सकते हैं? XC। ओके, और 8 का सिंबल क्या होता है? VIII। तो टोटल सिंबल क्या हो गया? 98 को हम कैसे लिख सकते हैं? XCIII। ओके, इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लें 42, तो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं? 40 प्लस 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं XL। 40 का सिंबल XL हो सकता है कि 50 में से आपका 10 माइनस हो जाए, और 2 का सिंबल है आपका II। तो इसका टोटल 42 को हम रोमन नंबर में कैसे लिख सकते हैं? XLII। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स, जो हमने सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए। क्या क्या, एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट हमने डिस्कस किया व्हाट इज नंबर, सेकेंड हमने डिस्कस किया कंपैरिजन ऑफ नंबर, देन प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, देन हमने कॉमास डिस्कस किए। उसके बाद हमने डिस्कस किया नंबर नेम्स। आफ्टर दैट एस्टिमेशन, एस्टिमेशन में भी हमने 3 टॉपिक्स रीड करे, डिस्कस करे। फर्स्ट इज एस्टिमेशन सम, एस्टिमेशन डिफरेंस एंड देन एस्टिमेशन प्रोडक्ट। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का था वो था रोमन न्यूमरल्स, जिसमें हमने इसके रूल्स पढ़े कि किसी नंबर को रोमन फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं। सो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, कमेंट सेक्शन में सेंड करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।